तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर मस्ती पे। और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बीमा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने व्यापार ऋण बीमा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश व्यवसायों के सतत और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और भुगतान जोखिमों के कारण व्यापार घाटे को सामान्य करके आर्थिक स्थिरता में सुधार के लिए हैं। मानदंड 1 नवंबर 2021 से लागू होंगे। फॉसिल ने किया कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। अमेरिकी घड़ियों और एक्सेसरीज की फर्म फॉसिल ने भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को भारत में अपना सबसे नया सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फॉसिल के साथ उनका सहयोग पारंपरिक और स्मार्टवॉच से लेकर चमड़े के उत्पादों के साथ साथ महिलाओं के लिए आभूषण और घड़ी तथा एक्सेसरीज श्रेणी तक होगा। वो एक नए अभियान में अभिनेता वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का निधन। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वो यूपीए सरकार में परिवहन, सड़क और राजमार्ग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत सरकार के श्रम और रोजगार के मंत्री थे। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे। वो 1980 में कर्नाटक के उडुपी निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। जो रूट एमिया रिचर्डसन चुने गए अगस्त के आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ। इंग्लैंड के जो रूट और आयरलैंड के एमिया रिचर्डसन को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। रूट को भारत के खिलाफ पहले 3 टेस्ट मैचों में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए अगस्त के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 255 255 255 ग्रेटर देन एमिया रिचर्डसन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ब्रिटेन ने अपनी अक्षय ऊर्जा योजना के सबसे बड़े दौर की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार ने 13 सितंबर 2021 को अपनी अक्षय ऊर्जा योजना के सबसे बड़े दौर की घोषणा की। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 255 255 255 ग्रेटर देन CFAD लेस देन स्पैन ग्रेटर देन योजना के तहत योग्य परियोजनाओं को बिजली बेचने पर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 255 255 255 ग्रेटर देन न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी जाती है लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और नवीकरणीय बिजली जनरेटर नीलामी के एक दौर में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 255 255 255 ग्रेटर देन CFAD लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अनुबंधों के लिए बोली लगाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने रेखा जैन को किया शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त। पंजाब नेशनल बैंक ने रेखा जैन को शेयरधारक निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने 2015 से 2019 तक भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 255 255 255 ग्रेटर देन TCIL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया है। जैन ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 255 255 255 ग्रेटर देन TCIL। पंजाब सरकार ने 10,151 अनुसूचित जाति के युवाओं का 41.48 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के 10,151 युवाओं का 41.48 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। युवाओं को विभिन्न कारणों से पैसे चुकाने में मुश्किल होने के बाद यह कदम उठाया गया। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति विकास और वित्त निगम से स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति के युवाओं द्वारा लिए गए सभी प्रकार के ऋणों के लिए 50,000 रुपये तक की छूट देने का फैसला किया है। डेनियल रिकियाडो ने जीता F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। डेनियल रिकियाडो ने 12 सितंबर 2021 को फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता।
2012 ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स के बाद ब्रिटिश टीम की पहली जीत में रिकॉर्डो के बाद उनके मैक्लारेन टीम के साथी लैंडो नॉरिस आए। सर्जियो पेरेज के लिए 5 सेकंड की पेनल्टी के कारण अंतिम स्थान पर शुरू होने के बावजूद वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर आए। ब्रिटेन में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने 13 सितंबर 2021 को ब्रिल इंक के प्रमुख गैलरी रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया, जिसका उपयोग लक्षण प्रकट होने से पहले 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। गैलरी परीक्षण रक्त में डीएनए को देखकर यह पता लगता है कि कोई कैंसर कोशिकाओं से आया है या नहीं। शुरुआती चरण में कैंसर का पता चलने से जीवित रहने की दर में अत्यधिक वृद्धि होती है। इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट ने किया ऑसिग्रिड के साथ बहुवर्षीय समझौता। इन्फोसिस लिमिटेड और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बिजली के सबसे बड़े वितरक ऑसिग्रिड के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक समझौते में प्रवेश किया है। वे इसकी क्लाउड परिवर्तन यात्रा में तेजी लाएंगे और ऑसिग्रिड को एक अग्रणी डिजिटल उपयोगिता के रूप में स्थापित करेंगे। वे ऑसिग्रिड के एप्लीकेशन लैंडस्केप के आधुनिकीकरण और इट अवसंरचना को अनुकूलित करके उसकी मदद कर रहे हैं। रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर भुगतान ट्रैकिंग के लिए डीबीएस बैंक ने की स्विफ्ट के साथ साझेदारी। डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन (जीपीआई) के साथ साझेदारी में भारत में व्यवसायों के लिए क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। यह ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करने वाला भारत और एशिया प्रशांत का पहला बैंक है। इससे भारत में करीब 4000 कॉर्पोरेट और छोटे बिजनेस क्लाइंट्स को फायदा होने की उम्मीद है, जिनकी संख्या और अधिक बढ़ेगी। स्काईरूट एरोस्पेस बनी इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। यह 2022 में लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और योग्यता मापने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग और सुविधाओं का प्रयोग करेगा। फ्रेमवर्क समझौता कंपनी को विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति देगा। अफगानिस्तान में होगी महिलाओं को विश्वविद्यालयों में पढ़ने की अनुमति। अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालयों में पढ़ने की अनुमति होगी, लेकिन लिंग अलगाव और इस्लामी ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। तालिबान के नए उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी ने इसकी घोषणा की। इस्लामी शरिया कानून की व्याख्या के अनुसार, जहां भी संभव हो, महिला छात्रों को महिलाओं द्वारा पढ़ाया जाएगा और कक्षाएं अलग अलग रहेंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिखाई बेंगलुरु में 120 एम्बुलेंस को हरी झंडी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 12 सितंबर 2021 को बेंगलुरु में 120 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। ये आरोग्य कवच 108 योजना के तहत संचालित 710 एम्बुलेंस के बेड़े का हिस्सा होंगी। 108 योजना को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RGB 255, 255, 255 greater than GPS less than span greater than और मोबाइल ऐप के साथ एक नया रूप दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 सितंबर 2021 को संत कबीरनगर और कुशीनगर जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही 90,000 अतिरिक्त नौकरियां शुरू करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवा विजेताओं को कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। 12 सितंबर 2021 को श्रीनगर में कश्मीर लीडरशिप समिट के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों के 46 युवा विजेताओं को सम्मानित किया गया। अजीज अखानौज को किया गया मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित।
मोरक्को के राजा मोहम्मद बी ने लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस (आरएनआई) पार्टी के अजीज अखनौच को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा। आरएनआई संसदीय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मोरक्को में निर्वाचित राजनेताओं के पास केवल सीमित शक्तियां होती हैं, बाकी प्रमुख निर्णय लेने की शक्ति सम्राट के पास होती है। लेबनान में हुई नई सरकार की घोषणा, नजीब मिकाती बने नए प्रधानमंत्री। लेबनान में नई सरकार की घोषणा की गई है। लेबनान के सबसे धनी व्यक्ति नजीब मिकाती प्रधानमंत्री इस पद पर वे पहले भी 2 बार रह चुके हैं, बन गए हैं। लेबनान 4 अगस्त 2020 को हुए एक बड़े विस्फोट जिसने बेरूत बंदरगाह और आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया था के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन दीब के इस्तीफे के बाद से एक उचित कार्यशील सरकार के बिना था। परमाणु स्थल की निगरानी पर ईरान और आईएईए के बीच समझौता। 12 सितंबर 2021 को ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए ने एक समझौता किया जो संयुक्त राष्ट्र को ईरानी परमाणु स्थलों पर कैमरों की निगरानी करने की अनुमति देगा। ईरान अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अपने संवेदनशील परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों में नए मेमोरी कार्ड लगाने और वहां फिल्मांकन जारी रखने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। केंद्र ने आयुष कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किया। सरकार ने देश भर में अधिक आयुष कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता को 9 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 सितंबर 2021 को गुवाहाटी में डाइवर्स एंड फुलफिलिंग करियर पाथर्स इन आयुष सिस्टम्स पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने पंचकर्म टेक्नीशियन पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने गए भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल 12 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। वह 13 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वह गुजरात की घाटलोदिया सीट से विधायक विधानसभा सदस्य हैं। विजय रूपाणी ने 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डेनियल मेदवेदेव ने 2021 एस ओपन पुरुष फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। रूस के डेनियल मेदवेदेव को पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर 2021 एस ओपन के चैंपियन का ताज पहनाया गया। उन्होंने सबियाई 6-4, 6-4, 6-4 के विरुद्ध सीधे सेटों में जीत के साथ अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। येवगेनी कफेलनिकोव और मुराद सफीन के बाद मेदवेदेव ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। मेकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने सलिल कुमार। सलिल कुमार को 3 महीने की शुरुआती अवधि के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी कंपनी मेकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) का प्रभार दिया गया है। मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड मेकॉन एक रांची मुख्यालय वाली कंपनी है जो टर्नकी निष्पादन सहित अवधारणा से कमीशनिंग तक एक परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करती है। नीरी ने MSME मंत्रालय को हस्तांतरित की सेलाइन गार्गल तकनीक। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी ने स्वदेश में विकसित सेलाइन गार्गल की तकनीक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME को हस्तांतरित कर दी है।